जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बोलो गुरुदेव भगवान की जय, सद्गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और हम आज की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। आप लोग शांति से सुने बैठ गए कथा को। और देखिए, आज हम एक बहुत सुंदर ये कथा आप लोगों को सुनाएंगे। अब वो कथा यह है कि नारद जी जिस तरीके के हैं, नारद जी उन्हीं के साथी, उन्हीं जैसे गुण, जो गुण नारद जी में हैं, वही सारे गुण, वही चाल, वही ढंग, वही सब कुछ सेम नारद जी की कथा हम आपको श्रवण कराएंगे। आप शांति के साथ बैठ जाइए। उनका नाम है ऋषि पर्वत जी। क्या नाम है? ऋषि पर्वत जी। और इन ऋषि पर्वत जी की जो नाम, ये देव ऋषियों में इनकी गिनती होती है। और महाभारत में इनको और नारद जी को एक साथ स्थलों पर देखा गया है। और ये दोनों का एक ही स्वभाव है। जिस तरीके से नारद जी जो ना एक जगह पर नहीं रुकते हैं, उसी तरीके से ये ऋषि भी जो ना एक जगह पर नहीं रुकते, मतलब चलाए मार देते। महाभारत में इनका बहुत नाम आया कि नारद जी और ये दोनों साथ। अब देखिए, एक बार की बात है, बड़े ध्यान से सुन करिए कि एक बार की बात है कि ये नारद जी और ये ऋषि पर्वत जी एक साथ दोनों जने भ्रमण के लिए निकले, घूम रहे थे। तो ये कहाँ पहुंचे हैं? राजा अम्बरीश जी के नगर में। कहाँ पहुंचे हैं? राजा अम्बरीश जी के नगर में पहुंचे हैं। तो राजा को जैसे ही अम्बरीश जी को ये पता लगा कि दोनों ऋषि हमारे यहाँ आए हैं, तो राजा अम्बरीश जी ने बड़ी अच्छी तरीके से दोनों लोगों का स्वागत किया और अच्छी तरीके से अपने पास बैठाला और सेवा सलूका जो भी उनकी अवगत करते सब कुछ किया। और अम्बरीश जी के एक बेटी थी, अम्बरीश जी के एक बेटी थी। उस बेटी का नाम था श्रीमती। क्या नाम था? उस बेटी का नाम था श्रीमती। वो बेटी बहुत सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उसके समान न किसी के अंदर कोई रूप था, न उसके समान किसी में गुण थे। और बहुत ही अच्छे स्वभाव की, मतलब सब कुछ बढ़िया एकदम था। तो ये दोनों ऋषि जी, पर्वत जी और नारद जी वहां पर बैठे हुए हैं। तो राजा ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी को आदेश दिया कि बेटी इन दोनों महर्षियों के चरण स्पर्श करो। तो बेटी ने बड़े मतलब आदर के साथ, बड़े उसके साथ ऋषियों के चरण स्पर्श किए। तो राजा ने कहा कि हे ऋषियों, हम अपनी बेटी के भाग्य के बारे में जानना चाहते हैं, कृपा करके आप हमें बताइए। तो ये दोनों लोगों ने जब उस बेटी को देखा
तो जो राजा ने पूछा वो तो भूल गए, उसकी जो है ना वो देख करके वो तो भूल गए, सिर्फ उसकी तरफ एक टक टकी लगा करके दोनों रह गए, नारद जी भी और परम जी। और ये जिज्ञासा करने लगे कि ये बेटी जो है ना हमको मिल जाए, ये बेटी हमको मिल जाए, मतलब इसका विवाह जो है ना मेरे साथ हो जाए। दोनों ऋषि, तो अब दोनों ऋषि इन्होंने जो राजा से अपने उसमें कहा, अम्बरीश जी से पर्वत जी ने और नारद जी ने, दोनों लोगों ने उनसे कहा कि ये बेटी का विवाह जो ना मेरे साथ, मतलब दोनों ने अलग अलग उससे कहा। तो राजा ने कहा कि देखो, हम किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं, हमारी बेटी जो है ना जिसको चाहे तो जिसके गले में जयमाला वो डाल देगी, हमें वही मंजूर होगा, हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ कर देंगे। मेरी बेटी जो है ना जिसके भी गले में जयमाला डाल। तो और इधर जब राजा की एक शर्त जब हो गई, अब दोनों बड़े बेचैन, वो अपने को सोच रहे, वो अपने को सोच रहे। तो ये राजा का जो फैसला था, ये फैसला सुनकर के दोनों लोग अलग अलग भगवान से प्रार्थना करने लगे। और देखिए, ये भी प्रार्थना करने लगे दोनों लोग, नारद जी भी और पर्वत जी भी। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान से ये मांग रहे हैं कि हे प्रभु, हे नारायण, हे भगवान, अपने अलग अलग भगवानों से मांग रहे, कह रहे, विनती कर रहे हैं कि नारद जी का मुख, बड़े ध्यान से श्रवण करो, कि नारद जी का मुख जो है ना लंगूर का हो जाए। ये पर्वत जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ये मांग रहे हैं कि नारद जी का मुख जो है ना लंगूर का हो जाए। और पर्वत जी ने ये मांगा कि नारद जी का मुख लंगूर का हो जाए, और नारद जी ने मांगा कि पर्वत जी का मुख कैसा हो जाए? कपी के, यानी बंदर का हो जाए। तो क्या मांगा? नारद जी ने मांगा, भगवान से प्रार्थना की और कहा कि पर्वत जी का मुख जो है ना बंदर का हो जाए। जब दोनों लोगों ने, एक ने लंगूर मांगा और एक ने क्या मांगा? बंदर। भगवान ने कहा कि तथास्तु, भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो इन लोगों ने, दोनों लोगों ने जो जो जिसने मांगा था एक दूसरे का, उसी तरीके का भगवान ने उन्हें कर दिया। और ये भी मांगा उन लोगों ने कि वहां पर हम लोगों को देख करके उस बेटी के अलावा और कोई हमारे इस रूप को देखे नहीं। क्या कहा? और पर्वत जी के लिए उन्होंने कहा, दोनों लोगों ने कहा कि हे प्रभु, जो हमारा ये रूप जो है सिर्फ बेटी के अलावा और किसी को दिखे नहीं। ये हमारा जो भी रूप है बेटी के अलावा किसी को न दिखे। भगवान ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही। अब जब ये वहां पर गए हैं, बेटी जब जयमाला लेकर के आई है, बेटी जब जयमाला लेकर के आई है, और जो वहां पर जो भी लोग बैठे हुए थे उनको वो दोनों पर्वत जी और नारद जी ऋषि के ही रूप में दिखाई दे, ऋषि ही दिखाई दे। और लेकिन बेटी को सब कुछ दिख गया। बेटी को क्या दिख रहा है? बेटी को ये दिख रहा है कि एक का मुख लंगूर का है और एक का मुख बंदर का है। और एक वहीं पर जो है ना
तीसरे लोग जो है ना धनुष बाण लिए हुए थे, अत्याधिक एकदम चतुर्भुजधारी, इनकी 4 भुजाएं, मतलब सब कुछ बढ़िया, मेरे साथ साथ भगवान ही वहां पर खड़े हुए। अब जो वहां पर बैठे हुए हैं राजा हैं, जो अमृत जी हैं, उनको तो ऋषि दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बेटी यही दिख रही है कि बेटी को एक का मुख लंगूर जैसा दिखाई दे रहा है और एक का मुख कैसा दिखाई दे रहा है, बंदर का। अब जो वहां पर जो तीसरे जो थे, भगवान स्वयं आए, भगवान स्वयं खड़े हुए हैं, धनुधारी राम। तो वो जयमाला जो बेटी लेकर के आई थी, वो जयमाला उन्होंने उस श्रीमती नाम की बिटिया ने भगवान के गले यानी राम जी के गले में जयमाला वो डाली और वो बेटी को लेकर के चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अब वहां पर क्या रहा, यही दोनों लोग खड़े रहे, कौन कौन, नारद जी और पर्वत जी। तो अब ये जब लेकर के बेटी को लेकर के चले गए भगवान, अब ये दोनों लोग नारद जी और पर्वत जी दोनों लोग भगवान के पास गए कि प्रभु ये क्या किया, ये क्या हुआ। तो भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, राम जी ने कहा कि देखो भाई, हम तो भाई भक्त के अधीन हैं। हम क्या है, हम भक्त के जो है ना अधीन है, यानी भक्त पराधीन है। जो जो आपने कहा हमने वही किया और वही कहा, जो आप लोगों ने हमसे मांगा वो हमने आपको दिया। अब जो है ना क्या हुआ, भगवान ने कह दिया हमारे दोनों ही भक्त हैं, हमसे जो तुमने लोगों ने मांगा हमने तुम्हें दे दिया। अच्छा, अब जब ऋषियों को ये मालूम हुआ कि कन्या को ये खुद ही लेकर के गए हैं, उस श्रीमती नाम की बेटी को ये भगवान राम खुद ही लेकर के गए हैं, तो दोनों ने श्राप दे दिया। भगवान राम को इन दोनों ने भगवान को श्राप दे दिया और कहा कि मम अपकार कीन तुम भारी। इन दोनों ऋषियों ने कहा कि मम अपकार कीन तुम भारी। क्या कहा, क्या चीज, चाबी है गाड़ी की, मेरे पास कोई चाबी। अरे हम ये झंझट रखते हैं, वही मालिक जो है ना। तो दोनों ऋषियों ने क्या कहा कि मम अपकार, अपकार का मतलब उपकार, अपकार में क्या अंतर है, उपकार तो उपकार ही होता, अपकार मतलब निरादर। जो तुमने मेरे साथ किया है, अपमान किया है, कि मम अपकार कीन तुम भारी और नार बेरे तुम हो दुखारी। ये दोनों ने श्राप दे दिया कि मम अपकार कीन तुम भारी और नार बिरहे तुम हो दुखारी। कप आकृति तुम कीन हमारी और करे है किस सहाय तुम्हारी। कि तुमने जो हमारी है प्रभु, तुमने हमारी जो आकृति की है, और आप भी जो है ना स्त्री के उसमें दुखी हो गए, परेशान हो गए। नार भी रहे तुम हो दुखारी। उन दोनों ऋषियों ने कहा कि हे प्रभु, तुमने हमें जो है ना, हमें स्त्री के उसमें वंचित किया है,
मेरा परिवार बचता, मेरे बच्चे होते, सब कुछ होता, बड़ा खुशहाल जीवन होता, और तुमने जो ना मेरे साथ धोखा किया। जाओ, तुम्हारी भी एक दिन यही हालत, यही दशा होगी। और ऋषियों ने भगवान राम को जो है श्राप दिया, नार बिरहे तुम हो दुखारी। और कब आकृति, और एक दिन जय बंदर की आकृति वाले, यानी बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। करें किस सहाय तुम्हारा, कि हे प्रभु, बाद में जब उन्हें आत्म सब देखो, अब ऋषियों को तो पहले पता नहीं था ऋषियों ने क्या कहा, क्या मांगा, लेकिन नारद जी जानते थे कि वो वहां पर कहते ना कि खेच पड़ती अपने को अपने चाहता, वो अपने को चाहता, और ये भी लोग चाहते हैं कि जान न कोई पाए। तो नारद जी सोचते थे पर्वतराज जी ने जान पाए है, और पर्वतराज जी सोचते थे कि नारद जी ने जान पाए, हम इनका मुख बंदर जैसा कर देंगे, तो वो जो है ना कन्या जो है ना मेरे हाथ गले में जयमाला डाल देगी। और नारद जी ये सोच रहे थे कि पर्वत जी का मुख हम जो है ना बंदर जैसा करवा दें, तो कन्या जो है ना हमारे ही गले में जयमाला डाल देगी। लेकिन दोनों किसी को नहीं मालूम, दोनों एक दूसरे से विपरीत विपरीत, दोनों ही एक दूसरे के उसमें विपक्ष में है, वो उसके पक्ष में नहीं, वो उसके पक्ष में, और दोनों भगवान के भक्त हैं। दोनों ही ऋषि भगवान के भक्त हैं, नारद जी भी और पर्वतराज भी, पर्वत सिंह श्री जी भी, दोनों ही। भगवान ने कथा को कह दिया कि दोनों की अभिलाषा पूरी हो। जब ये उनके काय जैसा हुआ, तब इन दोनों को याद आया कि अरे ये तो हमने बहुत बड़ी गलती की। भगवान की माया जब ये अलग हुई और आत्मस्वरूप का इन दोनों को, ऋषियों को ज्ञान हुआ, तो ये दोनों बहुत ही पश्चाताप किए, बहुत पछताने कि हमने ये क्या किया। अब दोनों लोग ये सोचने लगे, ये करने लगे कि किसी प्रकार से जो हमने भगवान को, राम को जो श्राप दिया है वो झूठा हो जाए, किसी तरीके से ये झूठा हो जाए। तो भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भगवान ने कहा कि जाओ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये जो कुछ हुआ ये सब मेरी राजी से हुआ। परंतु भगवान ने शाप को अपनी इच्छा कहकर के दोनों को समझा बुझा करके विदा कर दिया। तो ये आप अभी तक तो ये नारद जी के बारे में तो आप जानते थे कि नारद जी इस तरीके के हैं, लेकिन नारद जी के ये दूसरे भाई को नहीं जानते थे कि दूसरा भी एक और ऐसा है। उसका नाम क्या है? पर्वत जी। और ये बड़े ढूंढने से ऐसी कथाएं मिलती हैं, ऐसे साधारण तरीके से ऐसे नहीं मिल जाती हैं, बहुत खोजबीन करने से ये कथाएं मिलती हैं, वो हम आपको सुना पाते हैं। तो कहने का मतलब ये वहां कि अगर तुम लोग हो किसी चीज को पसंद करते हो तो पहले आपस में निर्णय कर लो, आपस में ये निर्णय कर लो कि चीज तुमको लेनी चाहिए या हमको, उसके बाद जो कुछ भी करना करो। अब ऐसे नारद जी और पर्वत जी जैसा मत करो, ऐसा करोगे तो दोनों वंचित रह जाओगे, पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब वो ही हुआ, बाद में नारद जी भी पछता रहे हैं और पर्वत जी भी पछता रहे हैं। तो भगवान तो उस कन्या को लेकर के चले गए और ये दोनों पछताते रहते। बाद में जब इनको ये ध्यान आया कि अरे हमने भगवान के साथ ऐसा किया, ये क्या हुआ, तो बहुत पछताने। भगवान की कोई बात नहीं, ये जो कुछ हुआ हमारी इच्छा से हुआ, आप लोग जाओ। तो भगवान ने बड़ी मुश्किल से समझा बुझा करके इनको वापस किया। अब चलिए चलते हैं हम लोग अपनी कथा की तरफ, जो हमारे प्रभु श्री जी की किनकी कथा चल रही थी? राम जी की, राम जी के विवाह की जो कथा चल रही थी वो आप श्रवण करेंगे। तो शांति के साथ बैठने की कृपा करें। आप बैठ जाएं भैया।
जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। चलिए कथा को श्रवण करते हैं कि चलो वेद सुन गुरु वचन भले नाथ चिरुनाय, और भूपत गवने भवन तब दूतन पास बुलाए। और भैया ये जो आपको कथाएं जो श्रवण कराई जाती हैं, आप कथा को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। और जब कथा को श्रवण करें तो भैया पूरी कथा सुना करें। वो कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। किसी से अगर ज्ञान लेते हो, कहीं कथा श्रवण करने जाते हो, तो पूरी कथा श्रवण करिए, तब कुछ मिलता है। तो भैया हम लोगों से हमारा निवेदन है, आप कथा श्रवण करते समय YouTube चैनल से हमारी कथा को श्रवण करें तो कृपा करके पूरी सुना करें, तब आपको कुछ मिलेगा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। हमारी तरफ से और हमारे शिवधाम आश्रम की तरफ से और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से हमारे प्रभु श्री राम जी की कथा श्रोताओं के यानी भक्तों को आज की राम राम स्वीकार हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः।